मैं आप लोगों के सामने बड़ी दुख के साथ अपने आप को आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ और बड़े दुखद की सूचना मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। आज दिनांक 6/7/2024 को मेरे बेटे का बड़ी कष्टमय दर्दनाक में देहांत हो गया। मेरा बेटा सबसे छोटा था और वो जो है पॉलिटेक्निक का पढ़ाई सिविल इंजीनियर लेकर के पढ़ रहा था। चौथा सेमेस्टर का फॉर्म भरने का उसका डेट निकला और चौथा सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए उसने हमको बोला कि पापा मेरा चौथा सेमेस्टर का मैसेज आ चुका है, 8 तक ले डेट है, हम जो है सो जाएंगे साहेबगंज कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में। वो जो अपना पढ़ाई कर रहा था, 2 साल गुजर चुके थे, तीसरा साल उसका चल रहा था। चौथा सेमेस्टर के बाद 2 सेमेस्टर और परीक्षा होता, इसके बाद फाइनल उसका हो जाता। तो बोला कि मैसेज मेरा आ चुका है पापा, हम जो है सो जा रहे हैं, 4 तारीख को जाएंगे और फॉर्म भर करके और अपना जो चालान होता है जमा कर करके फिर उधर से चले आएंगे। और गांव पर घर में मेरा भाई, बड़ा भाई का पोती का शादी का दिन 9 तारीख को तिलक था। हम लोग सोचे थे कि 8 को वहाँ से बोकारो की नगरी से चलेंगे, सब परिवार ट्रेन पकड़ेंगे और 8 को हम लोग 8 को शाम को पहुँच जाएंगे और 9 को तिलक अटेंड करेंगे। मगर बड़े दुखद के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरा बेटा, देखिए मेरा पहचान देखिए दोस्तों, देखिए ये लोटा है, चाकू है और ये भी देख लीजिए, ये जो है सो घाट टंगा हुआ है पीपल के पेड़ में। ये घाट जो है सो टंगा हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए ये घाट टंगा हुआ है पीपल के पेड़ में, देख लीजिए ये घाट है। इसी में जो है सो मेरा बेटा का डेली का ये काम होता है। इसमें नहा करके और जल लेना पड़ता है डेली। और देखिए मेरा बेटा का जन्म 23 दिसंबर 2004 को बोकारो के नगरी में हुआ था। और वो मेरा बेटा मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई में तैयारी की और एग्ज़ाम दी, जिसमें सरकारी वाला पॉलिटेक्निक का निकाल लिया। और निकालने के बाद में उसमें नाम साहेबगंज कॉलेज में दिया सरकार जगह, जिसमें उसका नाम हम लोगों ने बड़ी परेशानी से एक बार तो गए वहाँ पर, तो वहाँ का प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन लगा दिया कि इसके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए एडमिशन नहीं होगा, आप लोग जाइए कहीं ऐसा नियम निकलेगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन किया जाए। मगर बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरा बेटा का 1 दिन के बाद वहाँ से मैसेज आया कि आपका लड़का का एडमिशन हो जाएगा, आप आइए। हमारे सभी परिवार जो है सो वहाँ पर, दोनों बेटी और दोनों बेटा वहाँ गया साहेबगंज कॉलेज में और वहाँ ऐसे एडमिशन करा करके फिर घर आया। और फिर से पढ़ाई वहाँ पर उसका चलने लगा दोस्तों। पढ़ाई चलते चलते 2 सेमेस्टर पास कर पाया और तीसरा सेमेस्टर भी पास कर गया। चौथा में एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने गया हुआ था, उसका 8 तारीख तक ले डेट था, 27 को एग्ज़ाम का भी डेट निकला हुआ था। तो बोला बेटा मेरा कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ से फॉर्म भर करके और 7 तारीख को हम फिर बोकारो चले आएंगे
आने के बाद हम लोग सब परिवार गांव चला जाएगा। इसी बीच देखिए दुर्भाग्य की बात कहा जाता है, बड़े शोक के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और अपने आप को व्यक्त कर रहा हूं कि मेरा बेटा मैंने फॉर्म भर करके 18 लड़के उसके साथ में थे। सभी लड़कों ने निर्णय लिया, गुप्त रूप से हम लोग को जानकारी नहीं दिया और चला गया गंगा के नदी में नहाने के लिए। और नहाने से ही पीरियड में मेरा बेटा का जो है सो पैर फिसल गया और पैर फिसलने से मेरा बेटा का डूब कर पानी में मौत हो गया दोस्तों। बड़े शोक के साथ मैं आप लोगों के सामने अपने आप को व्यक्त कर रहा हूँ दोस्तों। कल दिनांक 8 को मेरा बेटा का दूध मोई हुआ और आज पहला दिन है। आज से 10वां दिन जो है सो 10 कर्मा होगा और 12वां दिन उसका क्रियाक्रम होगा दोस्तों। अब मैं आप लोगों को दूसरा क्या कह सकता हूँ, इससे और बड़ा दुखद, एक बाप के कंधे पर बेटे का अर्थी सवार होकर के तभी जाता है और जब सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात होती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।